ज्ञान यज्ञ की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। टैली ERP 9 के इस अध्याय में हम सीखेंगे ग्रुप का आशय एवं इसकी उपयोगिता, यानी मीनिंग ऑफ ग्रुप एंड इट्स यूटिलिटी। टैली में अभी तक हम कंपनी क्रिएट करना, उसको सिलेक्ट करना, डिलीट करना, ये सब सीख चुके हैं। अब हम आगे अकाउंटिंग का काम करना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर हमको जाना होगा अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन पर। जैसा आपको पहले बताया था, यहाँ पे ए हाईलाइटेड है, ए की को आप प्रेस कर दें। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ दो चीज़ें हैं, ग्रुप्स और लेजर्स। ग्रुप्स क्या होते हैं हम ये पहले आपको बता देते हैं। अब जब हमको अकाउंट्स बनाना है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब आप कोई भी कंपनी खोलते हैं या जब आप बिजनेस करेंगे, तो जैसा कि हमने जनरल एंट्रीज में सीखा है, ढेर सारे अकाउंट्स होते हैं। कैश अकाउंट है, सेल्स अकाउंट है, परचेस अकाउंट है, रेंट अकाउंट है, वेजेस अकाउंट है, ऐसे सैकड़ों अकाउंट्स हैं। उसके अंदर भी मान लीजिए आपके 100-200 ग्राहक हैं, तो उन सब के अलग अलग अकाउंट्स खुलेंगे। और अब यदि हम चाहते हैं कि हमारे सभी ग्राहकों का हमें इकट्ठा और अलग अलग संक्षिप्त और डिटेल में विवरण एक ही जगह पर मिल जाए, इसके लिए हमें एक शीर्षक के अंतर्गत एक जैसे सभी खातों को खोलना होगा। उदाहरण के लिए हम कोई बिजनेस कर रहे हैं और हमारे 4 अलग अलग बैंक्स में खाते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हैं, HDFC में हैं या ICICI में हैं। इस तरह से 3-4 बैंक्स में हमारे खाते हैं। अब हमको अगर वो देखना है, तो या तो अलग अलग बैंक का खाता हम अलग अलग ढूंढें, या फिर चूंकि ये सारे ही बैंक अकाउंट्स हैं, तो इनको एक ग्रुप के अंतर्गत डाल दिया जाए और इसको एक हेडिंग दे दिया जाए, बैंक अकाउंट। इससे हमारा काम हो जाता है आसान। तो यही चीज़ टैली सॉफ्टवेयर में आपको मिलती है। आइए देखते हैं कैसे। ये ग्रुप्स पर जब आप जाएंगे, डिस्प्ले पर हम देखते हैं ये ग्रुप्स की लिस्ट है, जिसके अंतर्गत आपको ढेर सारे ग्रुप्स मिल जाते हैं। ये देखिए यहाँ पर है बैंक अकाउंट्स। अब आपके जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं वो इस ग्रुप हेडिंग के अंतर्गत आपको मिल जाएंगे। अब अगर आप एक साथ देखना चाहते हैं कि आपके सारे जो बैंक अकाउंट्स में हैं उसमें टोटल मिलाकर के कितना रुपया है, तो वो एक साथ आप देख सकते हैं। और अलग अलग बैंक अकाउंट के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, तो वो बैंक अकाउंट्स के अंतर्गत आप अपने अलग अलग बैंक के खातों में जाकर के भी देख सकते हैं। एक और उदाहरण हम लेते हैं। जैसे हमारे जो भी खर्चे हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हैं, उनके हमने अलग अलग अकाउंट्स बना के रखे हैं। जैसे रेंट अकाउंट अलग है, सैलरी अकाउंट है, कमीशन अकाउंट है, एडवर्टीजमेंट अकाउंट है। अब ये सारे अलग अलग अकाउंट्स हैं, पर चूंकि इनका प्रकार एक ही है, ये सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, तो यहाँ पर आपको मिलता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का ग्रुप। इन सारे अकाउंट्स को आप इस ग्रुप के अंतर्गत डाल सकते हैं। और जब भी आपको सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस से जुड़े हुए अकाउंट्स देखना हो, तो आप इस पर चले जाएं और टोटल आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो हुआ है वो भी आप देख सकते हैं। और अलग अलग रेंट अकाउंट के तहत कितना खर्चा हुआ है, सैलरी अकाउंट के तहत कितना खर्चा हुआ, ये देखना चाहें तो इसके अंदर जाकर आप इंडिविजुअली भी उसे देख सकते हैं। इसी तरह से अगर आपके कई सारे ग्राहक हैं, जितने भी हमारे डिटेल्स हैं, उन सबके अकाउंट्स को इस ग्रुप के अंतर्गत रखा जा सकता है। तो जब भी आपको ऐसी ज़रूरत हो कि अगर आपको अपने सारे डिटेल्स की जानकारी चाहिए, तो वो आप सन्ड्री डेटर्स में जाकर के देख सकते हैं। और अगर उनके बारे में या किसी पर्टिकुलर डेटर के बारे में आपको जानकारी चाहिए, तो फर्दर उसके अंदर आप जाते जाएंगे तो आपको वो इन्फॉर्मेशन भी मिलती जाएगी। इस प्रकार से हमने ये समझा कि जो एक ही प्रकार के खाते हैं उनको एक ही हेड या एक ही ग्रुप के अंतर्गत रखा गया है। और टैली में काम करते वक्त जब भी हम कोई खाता बनाएंगे, तो हमको इसमें से कौन से ग्रुप के अंदर वो खाता आता है, वो ग्रुप चुनना होगा। अब हम यहाँ से बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के लिए कीबोर्ड पर एस्केप की दबाएं। टैली ERP 9 के इस अध्याय में हमने सीखा ग्रुप का आशय एवं इसकी उपयोगिता, यानी मीनिंग ऑफ ग्रुप एंड इट्स यूटिलिटी।